Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। UGC नेट की प्रीवियस ईयर की DBMS की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जून 2021 के PYQs को सोल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियोज में हमने 2023, 2022 के PYQs को सोल्व किया था। जिसने भी उसे नहीं देखा है वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2 टाइम्स एचटेट क्वालिफाई किया है। कंप्यूटर साइंस से मेरा यूजीसी नेट क्लियर है और करंटली मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर काम करती हूं। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए ट्रांजैक्शन मे बी इन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स during its execution life cycle in concurrent execution environment: failed, terminated, partially committed, committed, active. Given a transaction in given active state during its execution, find its next transition state from the option given below. कहता है कि जो एग्जीक्यूशन के दौरान जो ट्रांजैक्शन है वो एक्टिव स्टेट में है, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी। जब ट्रांजैक्शन एक्टिव स्टेट में है तो वो आपकी फेल भी हो सकती है, सम एप्लीकेशन एरर या सिस्टम एरर की वजह से वो फेल भी हो सकती है। टर्मिनेट होने से पहले, मतलब पूरी तरह से कमिटेड होने से पहले जो स्टेट ट्रांजैक्शन होती है वो पार्शियली कमिटेड होती है। पूरी तरह से कमिटेड होने से पहले वो पार्शियली कमिटेड होती है। तो ऑप्शन वाइज अगर हम देख रहे हैं तो ये वाला आपका हो सकता है एक्टिव स्टेट के बाद, या तो फेल्ड हो सकती है ड्यू टू एप्लीकेशन एरर या सिस्टम एरर, और आपकी पार्शियली कमिटेड भी हो सकती है। तो आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, विच ऑफ द DBMS कंपोनेंट इंश्योर दैट concurrent execution of multiple operations on the database results into a consistent database state. ये तो डेफिनेशन हो गई आपकी। डेफिनेशन किस चीज की है? ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहता है कि ये इंश्योर करता है दैट कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल ऑपरेशंस ऑन द डाटाबेस रिजल्ट्स इनटू ए कंसिस्टेंट डाटाबेस स्टेट्स। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, गिवन द फॉलोइंग स्टूडेंट कोर्स स्कीम। स्टूडेंट नाम का एक रिलेशन है आपका, जिसमें रोल नंबर है, नेम है, कोर्स नंबर है। ये इसके एट्रीब्यूट हैं। एक कोर्स नाम का रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट हैं कोर्स नंबर, कोर्स नेम एंड कैपेसिटी। वेयर रोल नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन स्टूडेंट। रोल नंबर जो है ये आपका प्राइमरी की है। कोर्स नंबर इज द प्राइमरी की ऑफ रिलेशन कोर्स, ये आपका प्राइमरी की है कोर्स रिलेशन में। एट्रीब्यूट कोर्स नेम ऑफ कोर्स टेक यूनिक वैल्यूज ओनली, इसमें आपकी सारी यूनिक वैल्यूज होंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेरीज विल फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है, मतलब काउंट करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना है आपको। इनरोल्ड इन ईच कोर्स अलोंग विद इट्स कोर्स नेम, और आपको निकालना है कोर्स नेम। ये 2 चीज आपको निकालनी है। पहला क्या है, सिलेक्ट कोर्स नेम काउंट स्टार टोटल, मतलब जो भी हेडिंग आएगी काउंट स्टार की वो टोटल आ जाएगी। फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल जॉइन कोर्स ग्रुप बाई कोर्स नेम। कोर्स नेम के थ्रू आपको ग्रुप बाई करना है, और कोर्स और स्टूडेंट दोनों ही टेबल का नेचुरल ज्वाइन करना है, और आपको कोर्स नेम निकालना है, और जितने भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड किए हैं वो काउंट करना है। तो ये आपकी बिल्कुल सही है। सिलेक्ट सी डॉट कोर्स नेम काउंट स्टार टोटल फ्रॉम स्टूडेंट एस, ये आपने इस टेबल का एलियास दे दिया। जब आप एलियास देते हो, कोई अदर नेम देते हो, तो आपको फिर वही वाला यूज करना होता है जैसे इसने यहाँ पर यूज किया है।
course C where S dot course number equals to C dot course number. Group by course name, तो ये वाली चीज भी आपकी बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी इसने ज्वाइनिंग की है. Select course name count star total from course C where course number in select course number from student. तो यहाँ पर इसने कोर्स का एलियास दे दिया, लेकिन यहाँ पर इसने यूज नहीं किया इसको, तो ये आपका गलत हो जाएगा. तो आपका ऑप्शन नंबर ए एंड बी आपका सही हो जाएगा, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट आता है आपका ओवरलैपिंग कांस्टेंट, डिसजॉइंट कांस्टेंट. ए कंपनी इज कंज्यूमिंग पार्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. एक कंपनी है, वो कंज्यूमिंग करती है पार्ट्स को इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स. ईच ऑफ द पार्ट इज आइदर मैन्युफैक्चर्ड विद इन द कंपनी और परचेज्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर्स और बोथ. क्या करती है कि वो जो पार्ट्स होते हैं उनको या तो कंपनी खुद पर मैन्युफैक्चर करती है या कहीं बाहर से वो परचेज करती है, या फिर दोनों काम ही भी करती है. फॉर ईच पार्ट, पार्ट नंबर, पार्ट नेम इज मेंटेन्ड. Attribute batch number is maintained if the consumed part is manufactured in the company. If part is purchased from the external supplier, then supplier name is maintained. Which of the following constraints need to be considered when modeling class subclass concept in ERD for the given problem? क्या कहता है कि एक कंपनी है, उसमें कुछ पार्ट बनते हैं, तो कुछ पार्ट्स कंपनी खुद मैन्युफैक्चर करती है, कुछ पार्ट्स को एक्सटर्नल सप्लायर से सप्लाई करवाती है, या फिर दोनों काम करती है. तो फिर वो आपको बताना है इनमें से क्या काम करती है वो. सबसे पहले डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट ओनली, पार्शियल पार्टिसिपेशन एंड डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट, पार्शियल पार्टिसिपेशन, टोटल स्पेशलाइजेशन एंड ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट. सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि ये होते क्या हैं. डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट क्या होता है? डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट वो होता है जिसमें आपकी जो हायर लेवल एंटिटी होती है वो आपकी लोअर लेवल एंटिटी के साथ में किसी एक के साथ में ही मैच करेगी. मतलब क्या कहते हैं कि हायर लेवल एंटिटी सेट जो है बिलोंग टू ओनली वन लोअर लेवल एंटिटी. फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपका अकाउंट है, एक एंटिटी है अकाउंट नाम की, उसने रिलेशनशिप बनाया इज ए रिलेशनशिप. अकाउंट है आपका सेविंग अकाउंट, लोअर लेवल एंटिटी है ये. एक है आपका करंट अकाउंट. तो ये हायर लेवल एंटिटी जो है आपकी, ये सिर्फ एक के साथ ही आपका बिलोंग करेगी, ये आपकी लोअर लेवल एंटिटीज होती हैं. तो डिसजॉइंट कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि हायर लेवल एंटिटी सेट belongs to only one lower level entity set. तो अकाउंट जो है या तो आपका सेविंग अकाउंट होगा या फिर आपका करंट अकाउंट होगा, इन दोनों में से एक ही होगा, दोनों नहीं होगा. तो इसने बात क्या बोली है कि जो पार्ट होंगे या तो हम कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, या तो कंपनी बाहर से मंगाएगी, या तो कंपनी दोनों काम कर लेगी. तो इट मीन्स आपका ये वाला तो आंसर होगा नहीं. अब हम बात करते हैं सेकंड की. अब पार्शियल पार्टिसिपेशन क्या होता है, इसको इरेज कर लेते हैं, स्पेस मिल जाएगा. पार्शियल पार्टिसिपेशन वो पार्टिसिपेशन होता है आपका जब एक एंटिटी का दूसरी एंटिटी के साथ में पूरी तरह से पार्टिसिपेशन नहीं होता है. मान लो कुछ एम्प्लॉय हैं, एक एंटिटी है एम्प्लॉय की और डिपार्टमेंट है, ये आपका मैनेजर्स हैं
ये होता है टोटल पार्टिसिपेशन, और ये होता है पार्शियल पार्टिसिपेशन। पार्शियल पार्टिसिपेशन वो होता है कि द एंटिटी इन द एंटिटी सेट मे और मे नॉट पार्टिसिपेशन इन द रिलेशनशिप। कोई एंटिटी रिलेशनशिप में पार्ट ले भी सकती है और पार्ट नहीं भी ले सकती है। एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट को मैनेज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंट को मैनेज करेगा। तो ये जो एम्प्लॉय वाला जो डिपार्टमेंट के साथ में रिलेशनशिप होएगा वो पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन यहाँ पर जो डिसजॉइंट कांस्टेंट तो होगा ही नहीं, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा। तो ये वाली क्या हो जाएगी आपका, ये वाला भी एरर हो जाए, मतलब इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बात आता है पार्शियल पार्टिसिपेशन की, तो पार्शियल पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा। फिर कहता है टोटल स्पेशलाइजेशन और ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। सीधी सी बात है, जब ये तीनों ही ऊपर वाले नहीं है तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा, आपका आंसर 4 वाला हो जाएगा। लेकिन एक बार बात कर लेते हैं टोटल स्पेशलाइजेशन क्या होता है, ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट क्या होता है। टोटल पार्टिसिपेशन, मान लो एक एंटिटी है आपकी एम्प्लॉय की, उसका पार्टिसिपेशन है टोटल पार्टिसिपेशन। टोटल पार्टिसिपेशन आपका इस टाइप से होता है, इज ए रिलेशनशिप है उसका। एक एंटिटी है आपके टीचिंग डिपार्टमेंट की, और दूसरी है आपकी नॉन टीचिंग की। जो एम्प्लॉय है वो एम्प्लॉय आपका टीचिंग डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, नॉन टीचिंग डिपार्टमेंट से भी हो सकता है, और बोथ से भी हो सकता है। ओवरलैपिंग क्या कहती है, टोटल पार्टिसिपेशन पहले और टोटल पार्टिसिपेशन का लगा लो। जो हायर लेवल एंटिटी होती है वो बिलोंग करेगी लोअर लेवल एंटिटी से। ईच जितनी भी आपकी हायर लेवल एंटिटी होती हैं वो बिलोंग करती हैं आपकी लोअर लेवल एंटिटी से। ईच हायर लेवल एंटिटी मस्ट बिलोंग टू ए लोअर लेवल एंटिटी। तो आपका जो एम्प्लॉय है या तो आपका टीचिंग फैकल्टी से बिलोंग करेगा, या फिर आपका नॉन टीचिंग से करेगा, या फिर आपका बोथ से बिलोंग करेगा। तो इसमें क्या कहा गया है, या तो आपका मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी, या तो फिर वो बाहर से एक्सटर्नल सप्लायर से सप्लाई करेगी, या फिर बोथ करेगी। तो इस लाइन का मतलब क्या होता है, टोटल पार्टिसिपेशन या ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट भी बोलते हैं इसके। ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट कहता है कि सेम हायर लेवल एंटिटी जो है वो वन और मोर लोअर लेवल एंटिटी के साथ में बिलोंग करेगी। टोटल स्पेशलाइजेशन में कहता है कि जितनी भी हायर लेवल एंटिटी होंगी वो सारी लोअर लेवल एंटिटी से बिलोंग करेंगी। वो सारी की सारी या तो इससे करेंगी, या तो इससे करेंगी, या दोनों से करेंगी। लेकिन ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट क्या कहता है कि जो हायर लेवल एंटिटी होती है वो वन और मोर लोअर लेवल एंटिटी से बिलोंग करेगी। दैट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग कंस्ट्रेंट। तो आपका आंसर 4 वाला हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Given a fixed length record file that is ordered on the key field, the file need disk block to store R number of records. Find the average access time needed to access any record of the given file using binary search. बाइनरी सर्च को यूज करके आपको यूज करना है। तो सीधा से इसका फॉर्मूला है log to n। n मीन्स नंबर ऑफ ब्लॉक्स, डिस्क ब्लॉक्स जो यहाँ पर है तो वो b है, तो log 2b हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं।
The order of leaf node in a B plus tree is maximum number of value data record pointer pair it can hold given that the block size is 1K. Block size is 1K byte. 1K मतलब 1024 byte. Data record pointer equals to 7 byte. The value field is 9 byte. इसको वैल्यू फील्ड भी बोल सकते हो या फिर आप की वैल्यू भी बोल सकते हो, की फील्ड भी बोल सकते हो. दैट इज 9 बाइट्स. ए ब्लॉक पॉइंटर इज 6 बाइट्स. ब्लॉक पॉइंटर इज 6 बाइट्स. What is the order of leaf node? Order of leaf node क्या होगा? जब आपको B plus tree given है तो इसका एक सीधा एक फॉर्मूला होता है. इसका फॉर्मूला जब आपको ये सारी चीजें गिवन है तो एक फॉर्मूला होता है आपका n आपका होता है ना ऑर्डर ऑफ लीफ नोड. ऑर्डर ऑफ लीफ नोड को लेट कर लो n मल्टीप्लाई की साइज प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस ब्लॉक पॉइंटर. ये लेस देन इक्वल टू होगा आपका ब्लॉक साइज के. ये आपका जो है फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, ये वाला. अब ऑर्डर ऑफ लीफ नोड निकालने का जब सारी चीजें दे रखी हैं तो ये फॉर्मूला आता है n होता है. n यहाँ पर है आपका लीफ नोड जो ऑर्डर ऑफ लीफ नोड है. मल्टीप्लाई में की साइज प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर प्लस ब्लॉक पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज. n क्या है? n आपको निकालना है. की साइज क्या है? की साइज आपका 9 है प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर 7 है प्लस ब्लॉक पॉइंटर 6 है लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज. ब्लॉक साइज आपका 1024 बाइट है. अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, अब जब सारी वैल्यू हमने यूज कर ली है तो इसको हम इरेज कर देते हैं. यहां पर हम सोल्व कर लेते हैं. जब आप इसको सोल्व करेंगे ये हो जाएगा 9 प्लस 7 6n लेस देन इक्वल टू 1024 माइनस 6n लेस देन इक्वल्स टू 1018 n इक्वल टू 1018 डिवाइड बाई 16. जब आप इसको डिवाइड करेंगे 16 पॉइंट समथिंग होगा तो n लेस देन इक्वल्स टू 63 पॉइंट समथिंग. तो मतलब आपका आंसर ये वाला हो जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं. गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट कोर्स स्टूडेंट कोर्स स्कीम स्टूडेंट रोल नंबर नेम कोर्स नंबर कोर्स नेम कैपेसिटी सेम वही चीज दी है. आपका रोल नंबर जो है ये आपका प्राइमरी की है और स्टूडेंट में कोर्स नंबर में आपका प्राइमरी की है. कोर्स नंबर आपका प्राइमरी की है कोर्स में. एट्रीब्यूट कोर्स नेम ऑफ कोर्स टेक यूनिक वैल्यूज. ओके, वही सेम क्वेश्चन है जो हमने ऊपर सोल्व किया था. इसमें दिया है टेबल्स आर 3 and 5 मतलब कोर्स में नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन कोर्स. ओके कोर्स में आपके 3 रिकॉर्ड हैं और स्टूडेंट में आपके 5 रिकॉर्ड हैं. फॉलोइंग रिलेशनल अलजेब्रा क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड. रिलेशन है ये आपका, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किया गया है तो इसके बेस पे आपको मैच करना है इस टेबल के बेस पे. डिग्री ऑफ रिलेशन आर
जब भी आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो होते हैं वो होते हैं सम ऑफ एट्रीब्यूट, सम ऑफ एट्रीब्यूट। सम, इसमें भी 3 एट्रीब्यूट है, इसमें भी 3 एट्रीब्यूट है, 3 + 3 मतलब 6 हो जाएंगे। और नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो होता है जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ दिस टेबल, तो मतलब 5 × में 3, 15 नंबर ऑफ रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो डिग्री होता है नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, तो डिग्री ऑफ टेबल आर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। कार्डिनलिटी होती है रो, तो रो ऑफ टेबल आर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फॉरेन की ऑफ रिलेशन स्टूडेंट, रिलेशन स्टूडेंट की फॉरेन की क्या होगी, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो एक टेबल में सिंपल एट्रीब्यूट होता है, दूसरी टेबल में वो प्राइमरी की बन जाता है, तो जहां वो सिंपल एट्रीब्यूट होता है वो उस टेबल का फॉरेन की एट्रीब्यूट कहलाता है। तो स्टूडेंट का जो फॉरेन की एट्रीब्यूट है वो कोर्स नंबर बन जाएगा। फॉरेन की ऑफ कोर्स, कोर्स में ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है जो स्टूडेंट में जाके प्राइमरी की बनता है, तो इट मीन्स कोर्स में कोई भी फॉरेन की नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए का 3 सारे ही कट हो जाते हैं इससे, तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। Given relation schema R X Y Z W with functional dependencies set F X belongs to Y, Z belongs to W, ये functional dependencies हैं। All attribute take single and atomic values only, तो आपको बताना है choose the correct answer from the given options। इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। सबसे पहले हम की निकालते हैं, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट हम निकालते हैं। एसेंशियल एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो राइट साइड में नहीं होते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज के। तो यहाँ पर आपका x नहीं है, z नहीं है, तो एसेंशियल एट्रीब्यूट आपका x और z हो जाएगा। अभी हम देखेंगे ये की है या नहीं है, पहले हम इसका क्लोजर सेट निकालेंगे। क्लोजर सेट जब निकालते हैं तो x और z तो आएगा ही, x से हम y निकाल लेते हैं, z से हम w निकाल लेंगे। इट मीन्स x और z का यूज करके जब क्लोजर सेट हम निकालते हैं तो रिलेशन के सभी एट्रीब्यूट्स निकल जाते हैं। इट मीन्स आपका जो x और z है ये आपका कैंडिडेट की है। इसमें क्या बोला है कि ऑल एट्रीब्यूट टेक सिंगल एंड एटॉमिक वैल्यूज, तो रिलेशन आर इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होती वही है जिसमें एटॉमिक वैल्यूज होते हैं, तो यस बिल्कुल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है ये। ए रिलेशन आर इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, प्राइमरी की ऑफ आर इज एक्स जेड, यस एक्स जेड इसकी कैंडिडेट की है, कैंडिडेट के यही इसको यूनिकली आइडेंटिफाई भी कर रही है, इट मीन्स ये इसकी प्राइमरी की भी है। ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, देखो जब ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं ये इसके जो कैंडिडेट की है इसको पूरी को यूज नहीं कर रहे, इसके पार्शियली पार्ट्स को यूज करके फंक्शनल डिपेंडेंसी इसकी जो है पार्शियली यूज कर रखी है इसको। तो पार्शियल डिपेंडेंसी जहाँ होती है वहाँ सेकंड नॉर्मल फॉर्म नहीं होती, सेकंड नॉर्मल फॉर्म पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करती है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ए एंड सी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू क्रिएट ए डाटाबेस स्कीमा, क्रिएट वाली तो हम डीडीएल में यूज करते हैं। Statement 1 and Statement 2, relational database schema represents the logical design of database, बिल्कुल relational database schema जो है represent करता है logical design of database। Current snapshot of a relation only provides the degree of the relation, करंट स्नैपशॉट जो होता है वो इंस्टांस प्रोवाइड करता है, डिग्री नहीं प्रोवाइड करता, मतलब ये वाला रॉन्ग हो जाएगा।
तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और 2 इज फॉल्स, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। सपोज बी प्लस ट्री इज यूज फॉर इंडेक्सिंग, बी प्लस ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। बी प्लस ट्री इज यूज फॉर इंडेक्सिंग ए डाटाबेस फाइल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइज ऑफ मतलब की फील्ड दिया गया है, की का साइज दिया गया है, ब्लॉक साइज दिया है, साइज ऑफ रिकॉर्ड पॉइंटर दिया है, ब्लॉक पॉइंटर दिया है। आपको निकालना है के बी द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, एल बी द ऑर्डर ऑफ लीफ नोड ऑफ बी स्टार ट्री, देन के एल की वैल्यू निकालनी है। मतलब इसका नाम है, इसमें एल दे दिया, इसका के दे दिया। ऑर्डर ऑफ लीफ नोड हम इस वाले क्वेश्चन में सोल्व कर चुके हैं, वही फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में हम ये चीज निकाल चुके हैं, अब हम इसको नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इसमें सिर्फ हम इंटरनल नोड का निकालेंगे। ये फॉर्मूला आप यूज करके पीछे से उसको यूज कर लेना। अभी हम सिर्फ इंटरनल नोड का निकालेंगे। इंटरनल नोड में आपने लोग के लिया है इसने, तो के स्टार ब्लॉक पॉइंटर, इसका भी एक फॉर्मूला है उसके ही तरह, ब्लॉक पॉइंटर प्लस के माइनस 1 स्टार की साइज लेस देन इक्वल टू ब्लॉक साइज। तो के स्टार ब्लॉक पॉइंटर क्या है आपका, ब्लॉक पॉइंटर 8 है, प्लस के माइनस 1 मल्टीप्लाई की साइज आपका 10 है, की फील्ड का साइज 10 है, लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज है 1024। तो इसको सोल्व करेंगे हम। 8 के प्लस 10 के माइनस 10 लेस देन इक्वल्स टू 1024। 8 के प्लस 10 के 18 के लेस देन इक्वल्स टू 1024 माइनस 10। 18 के लेस देन इक्वल्स टू 1014। के इक्वल्स टू, सॉरी ये माइनस का है, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 1034 डिवाइड बाई 18। जब इसको हम डिवाइड करेंगे, ये लेस देन इक्वल्स टू है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं ये आपका समथिंग 534 समथिंग आएगा। तो लेस देन इक्वल्स टू बोला है, तो आपका ये वाला के जो है ये अराउंड 53 के हो जाएगा। तो के की वैल्यू जो है आपके अराउंड 53, मतलब ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये ऑर्डर ऑफ लीफ नोड आप क्वेश्चन नंबर 6 से उस जो फॉर्मूला दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।